जहाँ एक भव्य श्रावक अपने मन में विचार करता है कि मैं एक ग्रंथ लिखूं जिसका नाम हो मोक्ष शास्त्र तथा सूत्र। उस श्रावक ने एक सूत्र बनाया, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। उस सूत्र बना करके अपने भवन के गेट पर लिख दिया और बाहर चला गया। इसी बीच में आचार्य प्रवर उमा स्वामी महाराज आहारचर्या को निकलते हैं। ऐसा नियोग हुआ, उमा स्वामी महाराज जिनको उमा सौती दूसरी परंपराएं बोलते हैं, वे आचार्य उमा स्वामी आहारचर्या करके जब देखते कि गेट पर एक सूत्र लिखा हुआ है, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग इतना शब्द देखते ही इससे तो सारे दर्शन मोक्ष मार्ग, सारा ज्ञान मोक्ष मार्ग और कोई भी ज्ञान, कोई भी दर्शन, कोई भी चारित्र मोक्ष मार्ग हो जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो जगति पर जितने प्रकार के 363 मिथ्या मत हैं वे सभी मोक्ष मार्ग हो जाएंगे। एक अल्प भूल भी पूरे जीवन को बर्बाद कर देती। वहीं से खड़िया लेकर के आचार्य महाराज ने उसमें शब्द जोड़ दिया सम्यक। जो सम्यक शब्द जोड़ा और चले गए। वह द्वैक नाम का श्रावक जब घर वापस आता है, उसने गेट पर लिखे दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, इस सूत्र पर सम्यक शब्द जोड़ा दे करके अपनी धर्म पत्नी से पूछा, ये किसने लिखा? बोले स्वामी, कुछ समय पूर्व आप आ जाते यहाँ पर तो आचार्य भगवंत पृथ्वी के, धरती के देवता निर्गंत तपोधन वीतरागी श्रमण उमा स्वामी महाराज को आपको आहारचर्या का लाभ प्राप्त होता। बोले आचार्य उमा स्वामी महाराज पधारे? बोले हाँ, ये शब्द आचार्य महाराज ने ही लिखा है। श्रावक सोचता है अब मैं क्या लिख सकता हूं जब मेरे प्रथम सूत्र में ही इतनी बड़ी भूल कि हर व्यक्ति का दर्शन, हर व्यक्ति का ज्ञान, हर व्यक्ति का चारित्र मोक्ष मार्ग हो जाता। उसने भोजन नहीं किया। जिस ओर आचार्य भगवंत निकले हुए थे उस ओर चल दिया। पूज्यपाद स्वामी ने कहा, कश्चित एक भव्य, कोई एक भव्य जाकर के आचार्य महाराज से पूछता है, प्रभु किम स्वरूप मोक्षा, मोक्ष का स्वरूप क्या है? तो उमा स्वामी महाराज ने जो कहा, पूज्यपाद स्वामी लिखते उसमें निरवशेष निराकृत्य कर्म बलंकलंक आत्मो अचिंत्य स्वाभाविक ज्ञानादि गुणो आत्यंतिकम निवृत्ति अवस्थांतर मोक्षा। जहां पर निरवशेष निरामर संपूर्ण द्रव्यक्रम भावक्रम नौक्रम का नाश होता है, अत्यंतिक अवस्था को प्राप्त करता है जीव, अव्यवहार सुख को प्राप्त करता है जीव, उसका नाम मोक्ष है। उस मोक्ष है। फिर कहता प्रभु ये ऐसा मोक्ष है, उसका उपाय क्या है? उपाय क्या है मित्र? तब सूत्र उद्घाटित होता है। पहले आपने मंगलाचरण किया और मंगलाचरण में संपूर्ण श्रुत भर दिया है।
तथा सूत का मंगलाचरण किन्हीं विद्वानों का मत है कि आचार्य सर्वास्तिकार का एक मंगलाचरण, लेकिन परंपरा में चला रहा है। इस मंगलाचरण में ही आचार्य विद्यानंद स्वामी ने मात्र 2 लाइन पर इस मंगलाचरण के ऊपर आप्त परीक्षा नाम का ग्रंथ लिखा। आप्त परीक्षा नाम का ग्रंथ मात्र उस ग्रंथ का मूल स्रोत है, ये मंगलाचरण है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कुरुम्भूवृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धि। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं। अब नेता शब्द कितना प्रशस्त है, भद्र है। नेता का तात्पर्य मात्र वर्तमान के नेता ही नहीं, जो मार्गदर्शक होता है उसका नाम नेता है, सम्यक मार्ग दिखाता है उसका नाम नेता है। तो मोक्ष मार्गस्य नेतारम, यहां पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं। इस शब्द ने क्या किया, जिन लोगों की अवधारणा है कि मोक्ष त्रैकालिक है, आत्मा सदा शिव है, आत्मा सदा शिव है, कोई उपाय नहीं है। जो आत्मा सदा शिव है, नहीं, अनुपाय सिद्ध जो मार रहे हैं, उपाय की आवश्यकता ही नहीं है। कुछ जीव काल अवधि पर बैठे हुए हैं, कुछ नियतता पर बैठे हुए हैं। ये नियतता के लिए कह रहे हैं, ध्रुव सिद्धि तीर्थंकर के निर्वाण होना नियत है। ऐसा होने पर भी ये भी नियत है कि बिना संयम धारण किए कोई मोक्ष नहीं जाता। सम्यक नियत का विवेक करना चाहिए। जन्म से 3 ज्ञान के धारी तीर्थंकर, लेकिन उनको मालूम है मोक्ष की प्राप्ति उपाय से होगी। उपाय उपेय पर लक्ष्य है, उपाय पर लक्ष्य नहीं है, वे कभी उपेय को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। जिनका उपाय सम्यक नहीं है, उनको उपेय की प्राप्ति अनिश्चित नहीं, अब असंभव है। साध्य की आकांक्षा है, वो साधन प्रशस्त नहीं है, तो साध्य की अनुपलब्धि होगी। आप भोजन चाहते हो, रोटी चाहते हो, लेकिन आटा तुम्हारे पास नहीं है, तो मित्र राख सी रोटी खाओगे क्या? मिट्टी की रोटी खाओगे क्या? गोल आकार होना मात्र रोटी नहीं है। गोल आकार तो मिट्टी की भी दिया जा सकता है, गोल आकार तो राख को भी दिया जा सकता है। आजकल प्लास्टिक युग है, प्लास्टिक के अंगूर आ रहे कि नहीं आ रहे हैं, प्लास्टिक के केले आ रहे कि नहीं आ रहे हैं, तो प्लास्टिक की रोटी बन सकती है। तो प्लास्टिक की रोटी तो बन सकती है, पर प्लास्टिक की रोटी से पेट नहीं भरा जाता है। ऐसे ज्ञानियों जो जीव मात्र शब्दों में मोक्ष मार्ग खोजते, 24 घंटे शब्द में मोक्ष मार्ग देख रहे हैं, स्वाध्याय करो लेकिन साधु बनना नहीं। उस साधु मार्ग को आश्रव तत्व में डाल करके, अहो आश्चर्य, ऐसे विद्वान मनीषी लोग, विदुषियां विद्वान
तो मोक्ष मार्ग में मुनिचर्या से आपके लिए बहुत द्वेष बुद्धि आ रही है, शायद आप जगत के प्राणियों को नरक ढकेलने की योग्यता आपके मस्तिष्क में है। जो मोक्ष मार्ग में चलने के लिए परिपूर्ण रूप से यूं कह रहे हैं, कुछ नहीं होता संयम धारण करने से, बस स्वाध्याय करो। हे मित्र, शब्द ज्ञान मोक्ष का कारण नहीं है। शब्द ब्रह्म मोक्ष का कारण नहीं है। शब्द ब्रह्म मात्र साधन है भाव ब्रह्म के लिए, लेकिन बिना रत्नांतर धारण किए निश्चय भाव श्रुत उद्घाटित नहीं होता। निश्चय भाव श्रुत चाहिए है तो आपको रत्नांतर धर्म का पालन करना ही पड़ेगा। इसलिए कभी भी भूल के भी अपनी असमर्थता को देख करके पंचम काल में निगंत दीक्षा का अभाव मत कराना। याद करो सुब्रत सागर जी, एक विद्वान अभी जब बहुत बड़ी गोष्ठी चल रही थी, महाराष्ट्र के बॉर्डर मध्य प्रदेश, याद करो, तो कोपर गांव में एक विद्वान बोलता है कि दीक्षा की उम्र 51 वर्ष होना चाहिए। एक रहस्य था उनकी वाणी में, 51 वर्ष हो, 45 वर्ष की हो। यदि सम्यक सोचता है, जब 45 वर्ष का हो जाएगा, 80 वर्ष का हो जाएगा, तो ज्ञानी तो बन नहीं पाएगा, अध्ययन होगा नहीं, असमर्थ हो जाएगा। मोक्ष मार्ग को बढ़ाने के लिए योगियों का ज्ञानी होना अनिवार्य है। संस्कृति की रक्षा के लिए ज्ञानी होना अनिवार्य है। जब साधु ज्ञानी होंगे नहीं, फिर तुम उपहास करोगे कि साधु ज्ञानी नहीं होते। जबकि इनको बोध होना चाहिए। यदि आप यूं कहो कि मार से चित हो जाएगा युवा साधु, तो जिसकी काल लब्धि विपरीत है, पुण्य छीड़ है, वृद्ध अवस्था आते आते व्यक्ति नष्ट हो सकता है। कमजोर है, वो किसी भी मार्ग के मोड़ पर गिर सकता है, लेकिन बलवंत है, वो शिशु भी आगे बढ़कर के महान बनता है, महान बनता है। उनको मैंने समझाया, ये आप गलत बोल रहे हो कि इतनी उम्र के बाद ही दीक्षा होना चाहिए। मैंने कहा मैंने तो 17 वर्ष की उम्र में स्वयं दीक्षा ली है। अब 16 वर्ष में मैं गुरु जी के पास आ गया था। तो इस प्रकार से मोक्ष मार्ग के प्रति अश्रद्धान खड़ा करना, उसके लिए यहां पर बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, सूत्रकर्ता स्वयं कहने वाले हैं, मोक्ष मार्ग से नितार। जब मार्ग होगा तभी तो नेता होगा, और नेता होगा तभी तो मार्ग दिखाने वाला होगा। तो जो जीव अनुपाय सिद्ध मानते थे, ऐसे महेश्वर के स्थान पर जिनेश्वर देव ने कहा है मोक्ष मार्ग के नेता भीतारम कुरुम भूरताम। नए सापेक्ष आत्मा त्रिकालिक शुद्ध है, शुद्ध द्रव्यार्थिक नए से, लेकिन प्रत्येक जीव सर्वथा शुद्धि है। एकांतिक यदि मानते हो तो अहो जैनियों, ऐसी धारणा आपकी बन गई तो आप जिनेश्वर के मार्गी नहीं कहलाओगे, सदाशिव मत में चले जाओगे। और सदाशिव मत में चले गए,
यदि आत्मा सर्वथा शुद्ध ही है तो संसार का अभाव हो जाएगा, और संसार का अभाव होगा तो मोक्ष का भी अभाव हो जाएगा। क्यों? मोक्ष बंध पूर्वक होता है। मोक्ष अमित भाई बंध पूर्वक होता है। जिसका बंध ही नहीं तो मुक्ति किसकी? बंधम चित तोड़े, बंध का छेद करके मोक्ष होता है। जब बंधा ही नहीं है तो मोक्ष कैसा? इसलिए स्वीकार करो, आत्मा कर्मों से बद्ध है, बद्ध है, संसार अवस्था में बद्ध है। सब भी शुद्ध हो शुद्धया, शुद्ध निश्चय से जीव सर्वदा शुद्ध है, न कि सर्वदा शुद्ध ही है। इसलिए कर्म भूरता, कर्म रूपी पर्वत का जिसने भेदन किया है ऐसा परमात्मा, मतलब कर्म रूपी पर्वतों का छेद किया है वो परमात्मा। ज्ञातारम विस्तत्वानाम, हमारा ईश्वर, हमारा भगवान, हमारा परमेश्वर अज्ञानी नहीं है। सर्वज्ञ देव तीर्थंकर भगवान ये कभी नहीं कहते हैं जानता है तो बताऊं क्या। तो संजय बिठिल का सिद्धांत है, जानते ही नहीं तो बताऊं क्या। ऐसे लोगों का भी पंथ चलता है, अज्ञानियों का पंथ चला। वो यूं कहता है जानते हैं तो बताऊं क्या। तो एक पंथ खड़ा हुआ है, आनंद कहते बनते, स्वर्ग क्या है, मोक्ष क्या है, ओ तुम्हें जानने से क्या मतलब। मतलब शिष्य को ऐसे बोल देना तुम्हें जानने से क्या मतलब, स्वर्ग जानने से क्या मतलब, मोक्ष जानने से क्या मतलब। ये कोई शंका का समाधान नहीं है। तीर्थंकर वर्धमान स्वामी ने, ऋषभ देव ने आदि 24 तीर्थंकरों ने अनादि काल से अपने शिष्यों से एक कभी नहीं कहा तुम क्यों जानना चाहते हो। उन्होंने ये कहा है स्वर्ग है, नरक है, मोक्ष है, सारी व्याख्या भगवान ने की है। क्योंकि जो जानता नहीं वो वास्तव में बताएगा क्या, जो जानता वही तो बताएगा। इसलिए भगवान कैसे हैं? ज्ञातारम विस्तत्वानाम, विश्व के संपूर्ण तत्वों को जानने वाले हैं। ऐसे नाम कुछ भी हुए कोई प्रयोजन नहीं है। भव बीजांकुर जन्ना रागाद्य क्षमभगता यस्य ब्रह्मा वा विष्णु वा हरो वा जिनो वा। जिसने कर्म पर्वतों को नष्ट किया है, मोक्ष मार्ग का नेता है, विश्व के तत्वों को जानने वाला है, कर्म पर्वतों को नाश करने वाला है, वह नाम से ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश्वर हो, जिनेश्वर हो, कोई भी नाम हो, लेकिन यदि ऐसा है बंदे तदुन लब्धे। मैं उनको नमस्कार करता हूं।